बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट बटन इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज के हम इस लेक्चर में सबसे पहले जो आफ्टर ट्रांसलेशन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर यानी MCQs। ट्रांसलेशन आपने अगर अच्छे से की है तो इसके MCQs आप खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। और मैं भी यही कहूँगी कि आप ये खुद इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है स्टेटमेंट है, मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स यानी गलत और दुरुस्त का इंतखाब। आपके एनुअल एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट नहीं आती यानी ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आप अच्छे से इनको खुद सॉल्व करेंगे और मैंने भी बुक पे सॉल्व किया हुआ है, आप भी करेंगे खुद। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी दर्ज सवालात के जवाब दें। इसके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक थोड़े से लॉन्ग होते हैं और एक थोड़े से शॉर्ट होते हैं, और दोनों में से जो पेपर में लाजमी आते हैं। अगर एडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो एडिशनल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको करवा दूँगी। फ़िलहाल ये जो क्वेश्चन है बहुत टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपने अच्छे से याद करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर ऑफेंसिव। कि जो नॉर्मा थी, कंसीडर करती ख्याल किया, टोन लहजा एंड एटीट्यूड और उसका जो रवैया मिस्टर स्टीवर का ऑफेंसिव जारहाना यानी उसको वो तकलीफ दा रवैया, उसका जो रवैया था जो लहजा था नॉर्मा को उससे क्यों तकलीफ़ हुई, उसको वो जारहाना क्यों लगा। तो इसका आंसर कुछ तो हम इधर से ही दे देंगे यानी क्वेश्चन में से ऐड हो जाएगा, नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर ऑफेंसिव, यानी ये तो सारा क्वेश्चन ही आएगा। उसके बाद इसका आंसर आएगा बिकॉज क्योंकि शी थॉट दैट, उसने ये ख्याल किया था, ही वाज अ सेल्समैन कि वो क्या है, एक मतलब चीज़ें फरोख्त करने वाला इंसान है, who wanted to sell something and wasting her time कि वो कोई चीज़ बेचने आया और ये उनका वक्त क्या होगा, ज़ाया करेगा, इसलिए वो मतलब उसको ये उसका जो रवैया था उसको तकलीफ था महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड ऑथर डिसएग्री विथ हिज वाइफ। डिसएग्री ये कहते हैं नारजामंद होना, राज़ी ना होना। वो कहते हैं जो ऑथर था वो अपनी बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से नारजामंद क्यों था यानी राज़ी क्यों ना हुआ था। तो हम कहें इसका आंसर भी ऐसे कुछ होगा, शुरू में क्वेश्चन ही आ जाएगा, ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ बिकॉज क्योंकि ही कंसीडर इट इमोरल, क्योंकि उसने ये जो फेल था ये गैर अखलाकी ख्याल किया था, टू किल एनीबॉडी कि हम किसी को जो है कत्ल कर दें, फॉर द सेक ऑफ मनी एंड विदाउट एनी रीज़न, कि हम पैसे की खातिर बगैर किसी वजह के अगर किसी को भी कत्ल कर दें तो ये फेल क्या होगा, ये गैर इखलाकी होगा, इसलिए वो अपनी बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड कहते हैं तरगीब दिलाना, टू हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, यानी जो नॉर्मा थी वो क्यों कोशिश कर रही थी कि वो अपने हस्बैंड को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ले आए यानी उस पर राज़ी कर लो, उसको तरगीब दिला रही थी कि ये बटन हमें दबाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नॉर्मा परसुएडेड हर हस्बैंड, कि जो नॉर्मा थी वो अपने हस्बैंड को क्या कर रही थी, तरगीब दिलाना चाहती थी, टू एग्री विद हर कि वो उस पर राज़ी हो जाए, बिकॉज क्योंकि शी वॉन्टेड टू गेट $50,000 क्योंकि वो क्या चाहती थी, $50,000 टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विद दैट मनी, यानी उन पैसों से वो क्या चाहती थी कि अपना उनका जो मयार ज़िंदगी है वो क्या हो जाए, बुलंद हो जाए, यानी उनके पास अच्छे कपड़े हों, अच्छा घर हो और गाड़ी हो, यानी वो अमीर होना चाहिए। दूसरा वो क्या थी, ग्रीडी थी, लालची थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द रीज़न नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, यानी नॉर्मा ने क्या पेशकश जो है अपने हस्बैंड को पेश की कि वो कबूल कर ले इस ऑफ़र को, यानी क्या वजहात उसने बयान की हैं कि हमें ये ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, कबूल कर लेनी चाहिए। तो उसने जो रीज़न्स जो है बताई वो कुछ ये है, नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड के नॉर्मा ने अपने खामन को बताया दैट इट माइट बी सम साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि हो सकता है ये कोई नफ्सियाती जो है तहकीक हो, और आ गेम या कोई खेल हो, प्लेड बाय सम मिलियनेयर, कि कोई करोड़पति हमारे साथ खेल खेल रहा हो,
एन अननोन पर्सन टू गेट अ मनी ऑफ $50,000 कि अगर कोई मतलब अनजान बंदा $50,000 मतलब लेना चाहता हो विच वुड चेंज देयर लाइफ स्टाइल, और इस तरह से वो क्या मतलब अपनी तर्ज ज़िंदगी जो है वो तब्दील कर सकता है। यानी वो कह रही थी कि हो सकता है ये कोई मिलियनेयर है, कोई करोड़पति है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड मिस्टर स्टीवर कंटिन्यू परsuading नॉर्मा, कि जो मिस्टर स्टीवर था उसने नॉर्मा को वो बार बार क्यों तरगीब दिला रहा था, यानी वो बार बार उसको क्यों लालच दे रहा था कि आपको ये बटन दबाना चाहिए, क्योंकि वो समझ गया था उसका मतलब उसका रवैया देख के वो जांच गया था, परख गया था कि ये क्या है, ये लालची है, इसलिए वो उसको तरगीब दे रहा था। तो इसका आंसर होगा मिस्टर स्टीवर कंटिन्यू परsuading नॉर्मा, कि मिस्टर स्टीवर जो था वो नॉर्मा को बार बार ये मतलब तरगीब दिलवा रहा था बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू दैट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो क्या तजर्बा करना चाहता था थ्रू हर, उसके ज़रिए से, क्योंकि वो नॉर्मा के थ्रू जो है ना ये तजर्बा करना चाहता था एज ही अंडरस्टूड, और वो जानना चाहता था दैट शी वॉज ग्रीडी, और वो ये जान चुका था, परख चुका था कि वो क्या है, लालची है, एंड वुड फॉल ईजीली अप टू हीज प्लान, और वो अपने मंसूबे का ना इसको बड़ा आसानी के साथ शिकार बना सकता था, यानी वो जांच गया था कि इसको मैं अपने आसानी से अपना शिकार बना लूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है नेक्स्ट, वट वॉज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन, यानी कौन सा पैगाम जो है उसको मौसूल हुआ नॉर्मा को जब उसने बटन जो था दबा दिया था। तो उसको अपने जो हस्बैंड की डेथ की खबर मिली थी लिनक्स हिल हॉस्पिटल से। इसका आंसर होगा नॉर्मा रिसीव द मैसेज, नॉर्मा को ये पैगाम मिला दैट हर हस्बैंड हैड बीन रन ओवर बाय अ ट्रेन ऑन अ सबवे एक्सीडेंट, कि उसका जो हस्बैंड है वो क्या है, ज़मीन दोज़ हादसे में मारा गया, यानी धक्कम पेल हो रही थी और ट्रेन के आगे उसको वो कुचला गया एंड वॉज डेड, और क्या मर गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जो ऑथर की बीमा पॉलिसी की हुई थी ज़िंदगी की, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो क्या लिंक रखती थी उस बटन यूनिट से, और उसकी वो कितनी अहमियत की हामिल थी, उसकी क्या अहमियत थी। तो ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर $25,000, यानी वो कितने की थी, $25,000 की, विद डबल इंडेमनिटी, और वो क्या उसकी डेथ के बाद जो है ना उसको दोहरे हर जाना यानी डबल मिली थी, फॉर विच नॉर्मा वुड रिसीव आफ्टर हिज डेथ, जो कि नॉर्मा को मिली थी उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, यानी 25,000 की उन्होंने पॉलिसी करवाई थी, और अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो वो डबल मतलब वो करके देते हैं, डबल इंडेमनिटी के, यानी डबल प्रॉफिट के साथ आपको मिलती है। तो वो नॉर्मा को मिली थी उसकी डेथ के बाद, एंड स्टीवर्ट डिड हिज वर्क विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, और जो था मिस्टर स्टीवर्ट वो क्या था, वो ये काम कर रहा था बगैर किसी पैसे के, मतलब वो सारा पैसा था उन्हीं का ही, लेकिन वो क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कितने लोग लालची होते हैं। तो नॉर्मा का पैसा उसी को मिला, यानी उसके हस्बैंड का ही पैसा था जो उसको मिल गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, यानी जब नॉर्मा ने अपने हस्बैंड की जो मौत की खबर सुनी तो क्या वो मतलब उसके जो होश व हवास थे वो सही रह गए थे, यानी वो हवास बाख्ता हो गई थी या नहीं हुई थी। तो इसका ये आंसर है कि वो उसके होश हवास नहीं, वो होश हवास में नहीं रही थी, यानी वो उसका जिस्म ठंडा पड़ गया था, एक खौफ की लहर जो थी उसके पूरे बदन में दौड़ गई था, वो उसके लिए उसका जो सर था वो बोझल हो गया था, हत्ता कि उसके लिए कदम उठाना भी मुश्किल हो गया था। तो इसका हम कहेंगे नो, नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, कि नॉर्मा जो थी वो नॉर्मल नहीं रही थी, बट शी वॉज मच कन्फ्यूज डीपली शॉक्ड एंड लॉस्ट हर सेंसेस फॉर द टाइम बीइंग, बल्कि जैसे ही वक्त गुजरा वो क्या होगी, कन्फ्यूज़ होगी, और उसने अपने होश आवाज़ यानी वो सदमा उसको पहुंचा और उसके होश आवाज़ जाते रहे और उससे चला भी नहीं जा रहा था। ठीक है,
इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे और इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करने हैं और उनको ज़ुबानी जो है मतलब याद करने के बाद आपने ज़ुबानी ईमानदारी से लिख के देखना भी है और अपनी मिस्टेक्स खुद निकालनी है बुक खोल कर। और ये आप जो है याद करेंगी, चाहे ब्राइट से भी कर सकती हैं और इसके अलावा सनशाइन से भी कर सकते हैं। सनशाइन में वर्डिंग थोड़ी इजी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, वाई डिड नॉर्मा ट्राई परsuade हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी, और एक जो ये नीचे मैंने 7 वाला, ये 3 ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने हैं, बाकी भी आपने सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। खुदा निगहबान।